Welcome to my YouTube channel Account Acharya. My dear, I am Dr. Ghanshyam Mishra, going to start the fundamental topic of account. Those students who are from 11th, BBA, BCA and MBA first semester, they may study the fundamental topic, bookkeeping. Dear students, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे जहाँ भी हो, जिस भी लेवल पर हो, without having fundamental knowledge of accounting, he can't success in the field of commerce. So this is essential for you all. सभी स्टूडेंट्स के लिए essential टॉपिक है आपके लिए. My dear, the topic is bookkeeping. First, I am going to start bookkeeping. देखें, बुक कीपिंग कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट, दैट इज बुक एंड कीपिंग. फर्स्ट इज बुक एंड सेकेंड इज कीपिंग. अब आप समझ सकते हैं बुक क्या है. डिफरेंट टाइप्स की बुक्स, किताबें. और कीपिंग का मतलब सेफली रखना, अपने पास रखना, यानी डिफरेंट टाइप्स की बुक्स को अपने पास रखना बुक कीपिंग है. और इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि आप इन सभी बुक्स को अपने सेल में या अलमीरा में या अच्छी तरह से डेकोरेट करके रखते हैं तो उसे बुक कीपिंग कहा जाता है. ना, बिल्कुल नहीं. देखें, अंडर बुक कीपिंग हमें एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ. जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो देयर आर अ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, डेली, मंथली, वीकली, क्वार्टरली, सो ऑन होते रहे. बहुत सारे ट्रांजेक्शन. और जब तक ट्रांजेक्शन नहीं होते तब तक आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं. तो व्यापार का जो सबसे मुख्य सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? ट्रांजेक्शन. अगर व्यापार में ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो हम ये कहते हैं व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा व्यापार है, बहुत अच्छी बिजनेस है. और जिस दिन आपके ट्रांजैक्शंस रुक जाते हैं, बिल्कुल नहीं होते या ट्रांजैक्शन बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, तो ऐसे स्थिति में हमारा व्यापार बंद हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, मैं ये आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ कि अंडर बुक कीपिंग आप क्या करेंगे. आप बुक कीपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग. देखिए, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एक दिन में सिंगल ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं, मोर देन 2 और मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 50, मोर देन 100, और कहीं कहीं पर तो लाखों ट्रांजैक्शंस रोज होते हैं. अब आप सोचिए, ऑल दीज ट्रांजैक्शंस कैन बी मेमोराइज्ड बाय यू. क्या आप इन सभी ट्रांजैक्शंस को अपने दिमाग में रख सकते हैं? संभव है? इज इट पॉसिबल टू यू ऑल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मेमोराइज कर सकते हैं. तो हमारे सामने एक बात आती है, क्या? लिखो. जब आप ट्रांजैक्शंस को मेमोराइज नहीं कर सकते हैं तो आप उसे क्या करते हैं? लिखते हैं. तो अंडर बुक कीपिंग द फर्स्ट पॉइंट इज टू राइट. लिखो. और कहा भी गया है, एक सेइंग है आप लोगों के लिए, पहले लिख तब दे, भूल पड़े कागज से ले. लिख लो इसको. पहले लिख तब दे, भूल पड़े कागज से. अब आप समझ सकते हैं, पहले लिख, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस में हो रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? आप लिखेंगे, उसे नोट करेंगे. अब ये जरूरी नहीं है कि ट्रांजैक्शंस को लिखने के लिए आपको अकाउंटिंग नॉलेज आना चाहिए, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, आपको कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए. जी नहीं, बिल्कुल नहीं. आप कोई भी हो, दोज पर्सन्स हु हैव नॉलेज आइदर हिंदी और इंग्लिश,
दोनों में से कोई भी अगर आपके पास ज्ञान है तो आप अपने लैंग्वेज में और भी किसी लैंग्वेज में भी चाहें तो इन ट्रांजैक्शंस को नोट कर सकते हैं। नोट करना और इसके बाद रिकॉर्ड कर लेना, उसे अपने पास नोट करके रख लेना, बुक कीपिंग के अंतर्गत आता है। देखें, द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन इट्स रिकॉर्डिंग, डिपेंड्स ऑन इट्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। और रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड करने के साथ साथ आपको ये भी देखना है ऑल दीज ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड टू योर बिजनेस और नॉट। क्या देखना है? ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड टू योर बिजनेस और नॉट। क्या ये व्यापार से संबंधित है या नहीं है? अगर ये व्यापार से संबंधित नहीं है तो ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए हमारे बुक कीपिंग में या हमारे बुक्स में कहीं भी जगह नहीं होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे ये कौन सी बला है कि हम ट्रांजैक्शंस को बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन ट्रांजैक्शन तो ट्रांजैक्शन होते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है, आपको सोचना भी है और इसी के अकॉर्डिंग चलना भी है। द ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू योर पर्सनल नेचर, द ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड फ्रॉम योर लव, affection, competition, etc. they must not have any place in your books of accounts. उनकी किताबों में कोई जगह नहीं है। आप पिक्चर देखने चले गए, 500 रुपए खर्चा कर दिए, तो दिस इज योर पर्सनल एक्सपेंस, नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस। आप जू चले गए, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, उसके बाद वापस आए, दिस इज ऑल्सो योर पर्सनल एक्सपेंस। यू स्पेंड सम मनी ऑन योर रिलेटिव्स, दैट इज योर पर्सनल ट्रांजेक्शन। तो दिस पर्सनल ट्रांजेक्शन मस्ट नॉट इंक्लूड इन योर बुक कीपिंग। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? आइडेंटिफाइंग। फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को पहचानो। जो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड हो वही ट्रांजेक्शन्स को बुक कीपिंग में जगह देनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखें, मॉनेटरी। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन यानी ट्रांजेक्शंस मस्ट इंक्लूड मनी। ऐसे ट्रांजेक्शंस जो पैसे में हो, यानी रुपए का लेन देन किया गया हो, जहां पर वही ट्रांजेक्शंस ही बुक कीपिंग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, अदरवाइज नहीं। इसी पर मिस्टर स्पाइसर एंड पेंगलर ने एक डेफिनेशन भी दिया है कि बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शंस के उन सभी ट्रांजेक्शंस को ही नोट करना है जिसमें मौद्रिक लेन देन हो, यानी पैसे का लेन देन हो। अगर पैसे का लेन देन नहीं है तो वो ट्रांजेक्शंस बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना है। जैसे एग्जांपल के लिए, आप कार से आ रहे थे, आपका कोई मिलने वाला मिल गया, आप उसे बिठाल कर लेकर घर चले आए या उसके घर उसे छोड़ दिया। ऐसे कंडीशन में आपने उससे कोई पैसा नहीं लिया, हेल्प किया। तो जब आप हेल्प करते हैं, दैट इज नॉट इन योर बिजनेस नेचर। अब आप समझ सकते हैं कि व्यापार के अंदर व्यापारी को हर जगह पर सिर्फ एक बात देखनी चाहिए, वो क्या है? पैसा। अगर पैसा नहीं है तो कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। किसी की हेल्प करना या किसी से हेल्प लेना हमारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस नहीं होता, इसलिए हम उसे भी इंक्लूड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन। सेकेंड, इज दैट मॉनेटरी ट्रांजेक्शन और नॉट। अगर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है तो दैट शुड बी इंक्लूडेड इन योर बिजनेस।
और अदरवाइज दैट नॉट बी इंक्लूडेड इन योर बिजनेस के। नेक्स्ट देखें, अब जब आप यहाँ दो पॉइंट्स को देख लेते हैं, दोनों पॉइंट्स पर यू सेटिस्फाई योरसेल्फ दैट दिस ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू बिजनेस, फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकेंड दिस हैविंग मॉनेटरी फंड, ये पैसे में है, तब आप रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग। अब क्या आया? रिकॉर्डिंग। अब इस ट्रांजैक्शन को आप अपने बुक कीपिंग में यानी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। क्या? परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश, तो परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश, इट मीन्स यू परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश, तो दिस गुड्स इंटर इन योर बिजनेस, दिस इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। दिस बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट बी इंक्लूडेड इन योर अकाउंट, तो दैट इज रिकॉर्डिंग। ऐसे सेम है, आप जब गुड्स सेल करते हैं, गुड्स रिटर्न करते हैं, सैलरी पे करते हैं, वेजेज पे करते हैं और डिफरेंट टाइप्स से पैसे रिसीव करते हैं या पेमेंट करते हैं, इफ दे आर ऑफ अ बिजनेस नेचर, अगर वो बिजनेस नेचर के होते हैं, देन इट शुड बी इंक्लूडेड इन योर बुक कीपिंग, और अदरवाइज दैट नेवर बी इंक्लूडेड इन योर बिजनेस। आपके बिजनेस के अकाउंट्स में बिल्कुल नहीं शामिल किया जाएगा अगर वो आइडेंटिफाइंग करने के बाद पता चलता है दैट इज नॉट रिलेटेड टू माय बिजनेस, दैट इज नॉट हैविंग मॉनेटरी फंड, उसके अंदर कोई पैसे की बात नहीं है, तो आप ऐसे ट्रांजैक्शन को बिल्कुल बाइकाट कर देंगे और आपके व्यापार में उसे शामिल नहीं करना है। अब बुक कीपिंग इज द कीपिंग ऑफ बुक्स, बुक कीपिंग इज द कीपिंग ऑफ बुक्स in a proper way, systematic way यानी according to the time, date, month, year, etc. अब सिस्टमैटिक वे, तो जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना चाहिए? डेट क्या है, मंथ क्या है, ईयर क्या है। इट मीन्स कि whenever this transaction was held in your business, जब ये ट्रांजैक्शन आपके व्यापार में हुआ, किस दिन हुआ, किस महीने में हुआ और कौन सा ईयर चल रहा था, तो ऐसे कंडीशन में जब कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो आप उस ट्रांजैक्शन, उस पर्टिकुलर पर्सन से, उस पर्टिकुलर पार्टी को आप ये बता सकते हैं कि इस डेट को लेन देन हुआ था, चाहे आपने उसे पैसा दिया हो या उससे लिया हो या उससे गुड्स परचेज किया हो या उसे सेल किया हो, तो हमें इन सभी ट्रांजैक्शंस को अब डेट वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज रिकॉर्ड करना है। अब आप समझ सकते हैं कि अंडर बुक कीपिंग वी इंक्लूड क्या? सबसे पहले आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन, सेकेंड इज द ट्रांजैक्शन इज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, एंड थर्ड then if you satisfy from these 2 points, then record the transaction, and thereafter when transaction is properly recorded in your book, thereafter we classify the transaction. अब under classification we prepare various types of books, that are related to your business in different accounts. अब आप क्या करते हैं? जस्ट आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन हमारे सामने बहुत से बुक्स होते हैं, उन सभी बुक्स में अलग अलग ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक ढंग से, टेक्निकल वे से, साइंटिफिक वे से रिकॉर्ड करना, डेट वाइज रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग का एक पार्ट होता है। अब क्लासीफाई द ट्रांजैक्शन, इस क्लासिफिकेशन में आपको देखना है कि क्या ट्रांजैक्शन परचेज था, क्या ट्रांजैक्शन सेल था, क्या ट्रांजैक्शन रिसिप्ट था, क्या ट्रांजैक्शन पेमेंट था, क्या ट्रांजैक्शन रिटर्न था, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है,
या डेबिट ट्रांजैक्शन है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स आर टू बी मेंटेन अंडर क्लासिफाइंग। हम प्रत्येक एवरी ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग बुक्स में सिस्टमैटिक ढंग से पोस्ट करते हैं। क्या करते हैं? पोस्ट करते हैं, यानी कि लेजर प्रिपेयर करते हैं। तो बुक कीपिंग के अंदर जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? क्लासीफाई द ट्रांजेक्शंस। ऑल दीज ट्रांजेक्शंस आर रिलेटेड टू डिफरेंट अकाउंट्स। डिफरेंट अकाउंट्स में पोस्ट कर देना, उनको अपनी जगह पर रख लेना। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखें कि हमने राजेश से 10,000 रुपये का माल खरीदा, तो 10,000 रुपये का माल खरीदा नोट कर लिया। राजेश फिर से आया और हमसे वो खरीद कर ले गया 2,000 रुपये का। अब राजेश का हिसाब कितना बचा? 8,000 रुपीज। लेकिन हाउ वुड यू प्रोड्यूस योर रिजल्ट बिफोर राजेश? अब आप अपने कस्टमर को ये कैसे बताएंगे दैट आई हैव अ बैलेंस ऑफ रुपीज 8,000 फॉर यू? आप ये अपने कस्टमर को बताने के लिए देयर इज समथिंग अकाउंट्स जो आपको अपने कस्टमर के सामने प्रेजेंट करना है। तो जब आप अपने कस्टमर के सामने प्रेजेंट करेंगे तो 10,000 रुपीज का आपने गुड्स परचेज किया था, 10,000 रुपीज लिख लिया। देयर आफ्टर 2,000 रुपीज का उसने आपसे परचेज कर लिया, ठीक। तो रिमेनिंग बैलेंस क्या बचा? 8,000 रुपीज। ये 8,000 रुपीज आपको प्रेजेंट करना है। तो अंडर क्लासीफाइंग वी विल प्रिपेयर अ पर्टिकुलर अकाउंट ऑफ मिस्टर राजेश। मिस्टर राजेश का एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाना है, सिग्निफिकेंट मैनर से, साइंटिफिक वे से, विद द प्रॉपर जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। देयर आफ्टर यू कैन प्रोड्यूस योर रिजल्ट बिफोर राजेश, राइट। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल, जैसे आपके अकाउंट में सपोज कीजिए 10 लाख रुपीज जमा है आपके बैंक अकाउंट में। अब आपने 2 लाख रुपीज विड्रॉ किया अपने बैंक अकाउंट से, तो तुरंत ही अगर आप स्लिप निकालते हैं या अपने पासबुक का एंट्री करवा लेते हैं तो आपके पासबुक में तुरंत एक बैलेंस लिख करके आता है, नाउ रिमेनिंग 8 लाख रुपीज क्रेडिट, राइट। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन अंडर बैलेंस। यानी आप उस बैलेंस को क्लासिफिकेशन के थ्रू, अकाउंटिंग के क्लासिफिकेशन के थ्रू आप उस बैलेंस को पता कर पाए हैं। ऐसे ही हम भी अकाउंट्स बनाते हैं और अकाउंट्स बना करके पर्टिकुलर जितने भी हमारे कस्टमर्स होते हैं हम उनका एक बैलेंस प्रोड्यूस करके दे देते हैं। दिस बैलेंस मे बी डेबिट और क्रेडिट। नाउ योर क्लास इज ओवर टुडे and subscribe my channel Account Acharya and click the bell icon to get different videos relating to your syllabus. Thank you all.